अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। मैं शुमाइला इमरान अपने प्रोग्राम ब्रंच विद शुमाइला इमरान में अपने नाज़रीन को खुश आमदीद कहती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जनाब, बदलते मौसम हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। जैसा मौसम होता है हमारे मिजाज भी वैसे ही होते हैं। अब जैसे जैसे हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं तो दिल करता है हाथ में गर्म कप कॉफ़ी का हो और वार्म हमने स्वेटर पहना हुआ हो और हाथ में कोई अच्छी सी किताब हो जिसका हम मुताला करें। लेकिन जनाब, एक जैसी कैफियत में रहते रहते भी इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है। और इन्हीं सर्दियों की शामों को खूबसूरत बनाने के लिए, बल्कि अगर मैं कहूँ सर्दियों के मौसम को खूबसूरत बनाने के लिए और उसको रंगों से सजाने के लिए, फूलों से सजाने के लिए, है ना अजीब बात, सर्दी का मौसम और बात हो रही है फूलों की और रंगों की। जी जनाब, बिल्कुल सही समझे हैं आप। आज मेरी जो मेहमान मेरी स्टूडियो में हैं, उनका तारुफ अगर मैं फूलों से या रंगों से करूं तो बेजा नहीं होगा। बिल्कुल जिस तरह हमारी खुशियां होती हैं और हम चाहते हैं कि हमारी खुशियों में हर तरफ रंग हो, फूल हो, खूबसूरती का हर शे खूबसूरत हो और ना सिर्फ हमें नज़र आए बल्कि दूसरे भी उस चीज़ को महसूस करें। तो जनाब, हमारी मेहमान जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, नौशीन तारिक साहिबा, इनका भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह से रंगों से खेलना, फूलों से सजाना और आपकी खुशियों को और दोबाला कर देना इनका काम है। लेकिन ये काम शुरू कैसे हुआ और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, उससे पहले हम उनसे बातचीत करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो चलें आए मुलाकात करते हैं अपनी बहुत प्यारी सी मेहमान नौशीन तारिक से। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच शुमाइला, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है थैंक मेरा। यू सो मच। नो वरीज डियर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आके इसको आपने इज्जत बख्शी और स्टूडियो में लग रहा है बाहर आ गई है। ओह आपकी थैंक यू। बातें माशाल्लाह किसी बाहर से कम नहीं। आप जब बोलती हैं तो दिल चाहता है बस आप बोलती रहें और हम सुनते रहें। थैंक यू, आप भी ऐसे ही माशाल्लाह ओ, माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं, बातें इतनी अच्छी होती हैं, एक पॉजिटिव बातें आप करती हैं ना तो मज़ा आता है। थैंक यू नौशीन, थैंक यू सो मच। मेरी तारीफ आपके प्रोग्राम में, आज आप मेरे प्रोग्राम में आई हैं तो हम आपके बारे में बात एक्चुअली करेंगे। मैं अपने ग्रुप पे सबके इंटरव्यूज जी, ले चुकी हूँ ना, काफी लोगों अल्हम्दुलिल्लाह। के। तो आज मैं फर्स्ट टाइम अपना इंटरव्यू देने आई हूँ तो और कैसा आपने एक्सपीरियंस मुझे है? काबू किया है। बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह से। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखें होता होता है है क्या क्या। सही। अच्छा नौशीन, मुझे ये बताइए बचपना कैसा था? बचपना मेरा बहुत मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे छोटी हूँ फैमिली में, तो ज़रा ना लाडों में पली हुई हूँ। सब ओह! मुझसे लाडियाँ करते थे। मेरा बड़ा भाई, उसकी और मेरी एज में काफ़ी डिफरेंस है। लाइक वो हुँ, कॉलेज उसने स्टार्ट कर दिया था और मैं हुँ। पैदा हुई थी। ओह तो वाओ! उसने मुझे अपने बच्चों की लाइक तरह बच्चों की पाला। तरह पाला है। हुँ। और बस इसको कुछ नहीं कहना, बाकी सबको कह दें, ओह! काम करवाने घर के। दूसरी बहनें जो है ना मेरी बड़ी, वो हाँ, काबू आ जाती थी। अच्छा। नौशीन, लेकिन कितने बहन-भाई हैं आप लोग माशाल्लाह से? हम लोग 4 हैं हुँ, माशाल्लाह, हुँ। 1 भाई है और 2 मेरी और बहनें हैं अच्छा और माशाल्लाह। बड़ी हैं। सबकी शादियाँ हो चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शादियाँ हो अच्छा चुकी हैं। माशाल्लाह। तो बचपन से आप बहुत नामो नाज में पली, बहुत बिल्कुल, नखरे उठाए गए आपके, वाह। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है आप पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, जी, 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 है जैसे ना? कि वो जी है ना जनाब। लाहौरी शहर के लोग ज़रा ज़िंदा दिल होते हैं हाँ जी, ये और इसमें तो कोई शक नहीं। लाइवली, ज़िंदा दिल, मेहमान जी, नवाज़। खाने पीने के शौकीन। खाने-पीने के शौकीन, कहाँ जा रहे हो? खाना खाने जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? खाना खा के आ रहे हैं। वाह तो वही बात जबरदस्त। है। अच्छा नौशीन, कनाडा शादी से पहले आई या शादी के बाद आई आप? नहीं, एक्चुअली मैं शादी से पहले ही आ गई थी। अच्छा, फैमिली के साथ जी, आई जी, थी आप। फैमिली ओह के अच्छा। साथ मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। हम्म। मेरी सिस्टर है हम्म। फ़रहीन, जो कि मेरे ग्रुप में भी होती हैं और हम्म। हर बार हर लोगों को पता है, सब लोग सबको जानते हैं, पता है, जब जीटीए का जानते बच्चा हैं बच्चा जानता है कि नौशीन और फरहीन को, हाँ, राइट। तो उसकी हुई थी शादी पहले हम्म। और उसने मुझे स्पॉन्सर किया था और पेरेंट्स के साथ में आई थी। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो फिर यहाँ शादी पाकिस्तान में हुई थी, कनाडा में हुई थी आपकी? नहीं, नहीं, पाकिस्तान जाके। पाकिस्तान जाके हाँ, शादी पा हुई थी। शादी का मज़ा पाकिस्तान में ही था, उस ज़माने में भी। अच्छा, अच्छा, मुझे जहाँ तक है पता नहीं है, मे बी आई एम रॉन्ग, आपकी बहन आपकी जिठानी भी हैं? जी, 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 बिल्कुल, सही ना? बिल्कुल, जेठानी भी हैं हम्म। और माशाल्लाह से बहन भी बड़ी हैं। बहन भी है? बिल्कुल, बिल्कुल। ओ और वो वाह, तो हमारी बड़ी बहन भी और जिठानी भी।
क्या कॉम्बिनेशन बना? नहीं, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी बहन और जेठानी, यानी कि इन लॉज का पता ही नहीं, ससुराल की जो जिक जिक खिच खिच होती है, उस हाँ, चक्कर में मैं नहीं पड़ी। सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लेकिन घर बड़ी वाले। बहन होती है ना, वो थोड़ी डोमिनेंट होती हैं, तो आप देवरानी बन के बहन के पास घर में जब आई, तो वो डोमिनेंट बनी या फिर उन्होंने कहा नहीं चल तुम छोटी बहन हो, तुम्हें मैं जरा केयर करूँ तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कब, उसने बहुत केयर की, केयर एक्चुअली की मेरी उन्होंने, हाँ। बहुत ज्यादा केयर वैसे मैं की। अपने नाज़रीन को बता दूं, जितनी प्यारी नौशीन है ना, उनकी बहन फरीन उससे ज़्यादा प्यारी हैं। खुश अखलाक, खुश मिजाज, और उनके घर आप लोग जाए ना, आप लोग कान पकड़ के घर से बाहर एग्जैक्टली निकलेंगे। क्यों? बस खाते रहो, खाते रहो और खाते रहो। मुझे याद है नौशीन हमें लेके गई थी, इनके घर की ओपनिंग हाउस था, वहाँ पर रेस्टोरेंट में इन्होंने हमें डिनर दिया, और इतना हैवी और इतना लैविश लंच कि मैंने आज तक ऐसा लंच किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाया। उसके थैंक बाद यू। जब हम नौशीन के घर गए, तो नौशीन ने चाय के साथ ऐसा एहतमाम किया हुआ था कि शायद जैसे हम 3-4 दिन के भूखे लोग जा रहे हैं, और बस खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ। तो मैंने कहा नौशीन के घर जाने का मतलब है कि आप 1 हफ्ता भूख पेट में रख के फिर इसके घर जाएं। हाँ, थैंक यू सो नहीं, मच। बस बहुत अच्छा ये मेरी माशाल्लाह। फैमिली से ही आया है कि शुरू से ही हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि अम्मी वगैरह और हाँ, सब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं गेस्ट राइट। को, और बस सब कुछ बिछा देना है कि अच्छा, आप। नौशीन खाना बनाने का शौक है, कुकिंग करने का शौक है? कुकिंग का एक्चुअली मैंने शादी के बाद ही सीखा है, पहले तो हम्म। मुझे चाय बनानी भी नहीं आती थी, अच्छा। कभी कभी नहीं सीखा ना। हाँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सब कुछ बना लेती हूँ। अब तो जब सब लोग, बहन मेरी बड़ी जो है पाकिस्तान जाती हूँ तो कहती है ओए तुम ये भी बना लेती हो, तुम तो हाथ नहीं लगाती थी किसी चीज वाह, को। तो अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, वैसे आप मुझसे कह रही हो, वरना आपका फेसबुक पे जो ग्रुप है उसमें आप अक्सर कुकिंग भी करती हुई जी नजर जी जी, आती हैं, वही मैं और बता आप रही जो हूँ। रेसिपी बताती हैं और जो तरीका बताती हैं, वो लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अरसा हो गया कुकिंग में आए हुए। और वाकई नौशीन बहुत मज़े की रेसिपी बताती है। 1-2 ट्राई तो हाँ मैंने की हुई है, वो आपने आलू के पराठे बताए थे, हाँ, वो आलू के मैंने ट्राई पराठे, किए थे। हाँ, कीमे के नान, हाँ, और मैं माशाल्लाह से। इजी रेसिपीज रमजान में जो हैं जल्दी झटपट बनाने वाले खाने जो है हाँ, ना, उनकी राइट। रेसिपीज और देती वो हूँ। होते भी झटपट है, सही कह रही हैं आप, बहुत झटपट और मज़ेदार होते हैं, और इतने आसान होते हैं कि आप घर में जब आपको कुकिंग करने को दिल नहीं चाहे और आपको झटपट कुछ बनाना चाहे, तो आप नौशीन की रेसिपी करें, तो आपका खाने का मज़ा और ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा नौशीन, मुझे ये बताइए, इतनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं आपकी माशाल्लाह से, हर माशाल्लाह। फंक्शन में आप नज़र आती हैं, हर तकरीब में आप नज़र आती हैं, इसकी वजह क्या है? कैसे इतना सोशल हुई? ग्रुपों में एक्चुअली आने का वजह बताइए, रीज़न ग्रुप बताइए, में इब्तिदा बस कहाँ से हुई? ऐसे ही बैठे बैठे, क्योंकि फ्रेंड्स ने भी मुझे इंकरेज किया कि यू कैन डू इट हुँ, राइट। हुँ। और मेरे अंदर खुद भी एक ऐसा है कि नहीं, मुझे लोगों को गैदर करना, उन्हें खिलाना हुँ, पिलाना, पार्टी करना अच्छा लगता हुँ, है, हुँ। खुशियां बांटनी अच्छी राइट, लगती हैं सही। राइट। तो बस इसी वजह से मैंने ग्रुप बना लिया, वो हुँ, बस हुँ। बनते बनते करते करते कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत ताला ने अच्छा हो बहुत गया अच्छा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ अ एडमिन, और हाँ, या मेरे जो सारे शुरू के मेंबर्स हैं बहुत अच्छे, मैं उनको ज़रूर उनको मेंशन करना हुँ, चाहूँगी कि जो शुरू से मेरे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरी हुँ। बहुत हेल्प की, आई मेरे नो। मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे मेंबर्स के अलावा मेरे पास कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं है। है। मेंबर्स को भी वही चीज़ कनेक्ट करती है, आपका रिस्पॉन्स हो गया, और जिस तरह एग्ज़ैक्टली। आप गैदरिंग्स करते हो, जिस तरह आप महफ़िलें सजाते हो, तो कौन चाहेगा कि ना आए? कौन चाहेगा, मुझे ये बता दें आप भी ज़रा? शुरू की मेरी बहुत प्यारी सी मेंबर्स हैं। थैंक यू सो मच। नहीं नौशीन, और सच्ची से मैं बहुत हाउसवाइफ थी, घर में रहने वाली थी, मुझे नहीं। सोशल मीडिया पे लाने वाली, मुझे ग्रुपों में लेके आने वाली, कान पकड़ के खींचने वाली, लाने वाली ये नौशीन तारिक साहिबा हैं। जो भी फंक्शन होता था, ये फ़ोन करती थी, शुमाइला मैं टेबल ले रही हूँ, आपका नाम है, यू हैव टू कम। आई सेड अच्छा सही है, मैं आ जाती हूँ। फिर होते 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 माशाल्लाह, अब मेरा खुद का हाँ, अपना ग्रुप है, आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लवली डिवास के और नाम ये से आपकी फेसबुक अपनी पे। मेहनत का भी नतीजा है, जो आपने इतना अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू काम वर्क नौशीन। हार्ड किया है, थैंक तो यू दैट्स नौशीन, व्हाई। थैंक यू सो मच। अभी तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, अभी हम तुम्हारी तारीफें करेंगे। अच्छा नौशीन, मुझे बताओ माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं हाँ, माशाल्लाह से। हाँ। अच्छा नौशीन, मुझे बताएं, ग्रुप में काम करते करते कुछ सीखा कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, या आगे मेरा गोल ये है कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ? ग्रुप से आगे कुछ और सोचा कि ज़िंदगी में और हाँ, क्या करना बिल्कुल, है? बिल्कुल सोचा कि अब जाके काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि हाँ, मुझे एक होता है कि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं ज़रूर लोगों को दिखाऊँ। हाँ, राइट।
और ये है कि मुझे शौक भी बहुत है हर चीज़ में, अगर ये खाने पकाने का है तो उसमें कुछ ना कुछ नया करने ओके। का, हर चीज़ में पार्टी करनी है तो उसमें कुछ नई चीज़ें रखने का, राइट। फन एंटरटेनमेंट, तो कुछ ना कुछ इस तरह चलता रहता है। चलता रहता हाँ। है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप ग्रुप की एडमिन बनी, लोगों से मिली, जुली, फ्रेश हो गई, तो सोचा कि कुछ हटके, क्योंकि मैंने आप में जितना मैं आपको जानती हूँ, मैंने एक चीज़ नोट की है, आप नए से नए तजुर्बात करती हैं और हाँ, वो अक्सर बिल्कुल। कामयाब भी हो जाते हैं। तो ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह। तजुर्बा किया भी कि हाँ, मैं ये काम शुरू करूँ, इस काम को, जैसे आपने माशाल्लाह से अभी इवेंट प्लानर के आप बनी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, माशाल्लाह, ये मैंने माशाल्लाह। स्टार्ट इस किया। तरफ आना कैसे हुआ आपका? एक्चुअली ये चीज़ मेरे में बहुत पहले थी, जब ये ओके। डेकोरेशन और ये जो सारी पीछे बैकग्राउंड जो भी बैकड्रॉप है, होता है। बैकड्रॉप, हाँ, फ्लावर्स, राइस। थीम वगैरह, ये कुछ भी नहीं ना था। जब मेरी शादी हुई थी तो उससे भी पहले के घर में कुछ डेकोरेशन करनी, कि कुछ भी घर में छोटा सा फंक्शन है तो मैंने उसको ना आप पीछे डेकोरेशन से, करती थी। हाँ, ओह पीछे से मैंने वाओ! बैकड्रॉप बनाना, अम्मी के जो दुपट्टे हैं उनको लेके आना, ओह उनको सजाना, वाओ! तो ये चीज़ मेरे में ना शुरू से ही थी। अच्छा, तो बचपन से उसके थी। बाद जब मैं आई हूँ इधर, तो तब भी जब ये ट्रेंड ही नहीं था, ओके। कोई डेकोरेशन का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था घर में सजाने का। तो जब मैं अपनी फ्रेंड्स की पार्टीज़ रखती थी अपने घर, जो मुझे शुरू से जानती हैं, गेट जब मैं इधर टुगेदर। आई हूँ तो वो मेरी फैमिली फ्रेंड्स मुझे शुरू से जानती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम में ये टैलेंट है, क्योंकि मेरी पार्टी होती थी, मुझे डेकोरेशन भी करना है, मुझे परफेक्ट हर चीज़ चाहिए, गेम्स चाहिए और खाना, एवरीथिंग, पार्टी मेरी जो है ना वो बिल्कुल हर ज़बरदस्त चीज़ होनी बड़ी चाहिए। खूबसूरती के साथ बिल्कुल। होती है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती है। बाज़ लोग काम करते हैं लेकिन उसमें नफ़ासत नहीं होती है, खूबसूरती नहीं होती। हुँ। लेकिन आपके जितने इवेंट्स होते हैं, मैंने देखा है, वो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। हाँ, चाहे उसमें आपके खाने की थैंक यू सो टेबल हो, मच। चाहे आपका बैकड्रॉप हो या आपके घर की डेकोरेशन हो। हर चीज़ परफेक्ट होती है। तो ये परफेक्ट होना शुरू से आपके हाँ, था। नहीं, नहीं, मुझे ये तब तब से ही मेरे अंदर ये कीड़ा है कि भई डेकोरेशन करनी है पार्टीज़ की, लेकिन ये ट्रेंड अब आके जब ज़्यादा हो गया, तो कुछ मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे एनकरेज किया कि यू कैन डू इट, कि ओके। तुम तो शुरू से करती आ रही हो ना, तो एग्ज़ैक्टली। व्हाई नॉट, जस्ट ट्राई। तो वो फिर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट भी मुझे थी और उनके ओह! बगैर तो मैं कुछ भी नहीं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सो ट्रू, वेरी, वेरी तो ट्रू। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम ये ट्राई करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर इस वाओ! तरह करते अच्छा, करते-करते पहला हुआ। इवेंट जो आपने डेकोर किया था, वो कौन-सा था? पहला तो एक्चुअली मैंने अपने घर में ही किया था, कि हुँ। जो मैंने अपना नहीं, घर का नहीं, बाहर का अनाउंसमेंट एक्सपीरियंस। घर का तो किया। भई सब पता होता है कि क्या बैकड्रॉप है, क्या दीवारें। जब बाहर आपने फर्स्ट अपना इवेंट किया हाँ, था, उस वक़्त फीलिंग्स क्या थी आपकी? फीलिंग बहुत ऐसे एक्साइटेड? जैसे वो एक्साइटमेंट होती है और एक घबराहट होती है कि हाँ, कैसे कैसे होगा, होगा, क्या राइट। होगा। तो लाइक मुझे जैसे नींद ही नहीं आई ना पहली रात, तो पूरी सुबह रात तो करने में नहीं है। तो अल्लाह मियाँ जैसे ही कर देना, क्योंकि ओह! मैंने कमिटमेंट की होती है किसी राइट। से, तो मैं चाहती हूँ कि जिससे मैंने कमिटमेंट की है वो सैटिस्फाइड हो, एग्ज़ैक्टली, वो मेरा क्लाइंट का क्लाइंट सैटिस्फाई होना खुश हो। ज़रूरी है, हाँ, राइट। उसके मुताबिक, उसकी जो भी पसंद के मुताबिक सब राइट। कुछ हो जाए, तो वो मेरे लिए वो बहुत है। वाओ, अमेजिंग। तो कैसा रहा था फर्स्ट एक्सपीरियंस, और उस पे जब खुद सारा डेकोर कर लिया? ज़ाहिर है, जब आप कोई नया काम शुरू हाँ, करते हैं, नर्वस तो आप होते हैं और बहुत, ये भी नहीं होता बहुत कि पता नहीं नर्वस। हम अच्छा, देखिए घर का तो काम करना एक डिफरेंट थिंग है। एग्ज़ैक्टली। हमारे घर का कोई फंक्शन है, हम उसको डेकोर कर दें, अच्छा भी ना हो तो हुँ, चलो नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट लेकिन टाइम। किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इवेंट की और फिर उसको डेकोर करना, और मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा हुआ होगा। हाँ, है नहीं, ना? जितना अल्हम्दुलिल्लाह सोचा होगा बहुत उससे अच्छा ज़्यादा हुआ अच्छा था, होगा। बहुत अच्छा, और बहुत मुझे एप्रिसिएशन मिली थी वाओ, फ्रेंड्स अमेजिंग। से, हर एक से, कि लग नहीं रहा था कि मेरा फर्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस डेकोरेशन है। है। हाँ। जितनी मैंने आपकी डेकोरेशन देखी है, उसकी सबसे खूबसूरती पता है क्या है? हर इवेंट दूसरे इवेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट है और मैं उसके थोड़ा-सा ना कलर्स एलिगेंसी जो है उसको ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। एलिगेंट तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में है ही नहीं, तुम तो बड़ी झटपट सी, चुलबुली सी हूँ ना, चुलबुली सी हो, तो नटखटी ये सी। एलिगेंट। अच्छा, कितना ज़बरदस्त है कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल आपके काम से डिफरेंट है। तो कैसे नाम हाँ। रखा है, ये एलिगेंट डेकोरेशन है आपकी? नहीं, नहीं, ये मुझे आया क्योंकि जब जैसे ही मैंने अपने काम का देखा ना कि मैं इस तरीके से कर रही हूँ, तो वो मैंने उसी उसके मुताबिक किया। अगर ओह मेरा वाह! कुछ और काम जो है ज़रा भड़कीला, चमकीला, शर्कीला वो हाँ, होता, तो मैं कुछ चटक-मटक। और चटक-मटक रखती। तो ये है कि बस हस्बैंड से डिस्कस किया तो फिर रख लिया ये ओह, नाम। सो स्वीट। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे प्लान होते हैं, जैसे शादी का हो, मिलाद का हो या बच्चों की बर्थडे का हो, तो
आपकी क्या थॉट्स होती हैं? आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हो? जैसे सम टाइम क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत स्टबर्न होते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल। भाई मैं मैरून ही चाहिए मुझे तो, हाय है अब हाँ, मैरून चाहे ये सूट बड़ा करे ना मसला करे। होता है। तो फिर आप क्या करते हो? उसको कन्विंस करते हो या कहते हो चलो भाई जो तुम्हारी मर्जी है मैं वैसे ही कर देती हूँ? आप क्या करते हो? नहीं, एक्चुअली शुरू में तो मैंने उनको कुछ कुछ क्लाइंट्स को मैंने समझाने की कोशिश की कि नहीं देखें, अगर आप ये कलर ऐसे ऐसे कर लेंगे तो इस तरह अच्छा होगा, लेकिन उनको अपने जो उन्होंने सोचा होता है ज़हन में, नहीं भई हमें तो यही कलर चाहिए, जी, भई ये कर, तो मैं उनके मुताबिक ही अब करती हूँ कर कि देती वो हूँ। सैटिस्फाइड हो जाए ना बाद में। अच्छा, ये काम स्ट्रेसफुल यस, है? स्ट्रेसफुल है? स्ट्रेसफुल है मतलब बहुत। हम तो जाते हैं, हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डेकोरेशन, हाँ। लेकिन बिहाइंड द स्टोरी नहीं, क्या नहीं, नहीं, वाक़ई बहुत स्ट्रेसफुल स्ट्रेस होता है कि है? कोई चीज़ अगर पीछे उसी वक़्त कुछ टूट जाता है या कुछ हम छोड़ रहे हैं पीछे, उसको कवर करना या उसको कैसे अब आपने इसी टाइम राइट अवे आपने उसको कवर फिक्स करना कर है, देना फिक्स है, करना है और तो कैसे अच्छा लगना है, राइट। वो भी एक स्ट्रेस है अच्छा, और कभी टाइम ऐसा पे हो हुआ जाए। नौशीन, कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा, थॉट आपके ज़हन में ये आई हो कि भई मैं ये बैकड्रॉप बनाऊँगी, लेकिन वो बना बहुत ही खूबसूरत और खुद भी शौक है, हाँ। ये कैसे बन गया? हुआ कभी ऐसा? ये मैंने बनाया है, हाँ। यकीन नहीं आ रहा। एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली होता है। ऐसे भी होता हुआ है, ऐसा, मुझे बिल्कुल, लगता है हमेशा बिल्कुल। होता होगा। क्यों ये तुम्हें कभी-कभी होता है। मुझ पे यकीन नहीं है कि मैं इतना अच्छा बना सकती हूँ? नौशीन मैं बताऊँ, सम टाइम क्योंकि मैं बताऊँ, जब आप डेकोरेशन करते हैं या कोई भी प्लान करते हैं ना, तो आपकी कोशिश होती है आप अपना पूरा 100% उस काम को दें। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा भी अच्छे लगे ना, तो दिल चाहता है अपने आप को एप्रिसिएशन बनना पड़े। हाँ। वाओ व्हाट अ मैंने क्या काम किया, कितना खूबसूरत किया। तो आपने कभी खुद को एप्रिसिएशन दी कि ये काम तो मैंने बड़ा अच्छा मैं ना किया? फिर भी यही सोचती हूँ, नहीं अभी ये ऐसा नहीं हुआ, अभी ये मेरे मुताबिक नहीं हुआ, इसमें ये रह गया, मुझे ये नज़र आ रहा है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुम ऐसे ही ज़्यादा सोच रही हो, किसी का ध्यान उधर नहीं जाना जहाँ तुम देख रही हो, बहुत अच्छा आप है अपने सारे। काम पे खुद ही क्रिटिसाइज़ करते हाँ, हो। मैं ओह कहती हूँ मैं वाओ! ताकि मैं खुद करूँ कि आगे मैं इससे और बेटर करूँ। नौशीन आपको पता है ये कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है जब इंसान अपने पे खुद क्रिटिसाइज़ करता हाँ, है। मैं ये नहीं करती हाँ, जी वाओ! मैंने बहुत अच्छा किया, आई एम द हाँ, बेस्ट नहीं, राइट, मुझे कुछ सीखना है। मुझे हाँ, हर बार कुछ ना कुछ सीखना है। हाँ, नया मेरी अब करना है। इस जगह गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम जो है मैंने ये नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। राइट। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपने काम को खुद क्रिटिसाइज़ करें कि जनाब मैंने ये काम किया है जी। और इसमें ये नुक्स है, नेक्स्ट टाइम पे मैं ये काम नहीं करूँगी। हुँ। ऐसा नहीं कि बस आई एम द बेस्ट, अच्छा, मैंने मैं अच्छा काम ऐसी किया। बंदी नहीं हूँ, मैं अपना वो वाला कहते हैं ना अपने मुँह खुद ही मियाँ हाँ, मिट्ठू बनना, हाँ। अपनी हर चीज़ की तारीफ़ करना, जी हुँ। मैं तो ये हूँ, मैं जी। फलाँ हूँ। हुँ, हुँ। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मेरे में नहीं है, मैं चाहती हूँ कि नहीं दूसरे जो हैं वो खुश रहें, सैटिस्फाइड और सही है। वो तारीफ़ करें। मैं सोचती हूँ कि नहीं मैंने अभी अपना अच्छा बेस्ट नहीं दिया, इससे बेटर मैं कर सकती हूँ। मतलब ये कि आप अपने काम से मुतमईन नहीं होती, हाँ, 100% देने के बावजूद आपको हाँ, लगता है मुझे और बेहतर और करना है, बेटर तो फिर करना बस कामयाबी फिर है। आपका मुक़द्दर है। अच्छा नौशीन, थैंक यू। आपसे बातें हो रही हैं नाज़रीन, नौशीन तारिक कितनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ बैठी हुई है और मुझे यकीन है कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम वक्फे पे जा रहे हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर हम नौशीन से बात शुरू करेंगे। मैं और नौशीन आपको टोरंटो 360 पे ही मिलेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका अपना मनपसंद चैनल टोरंटो 360। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जनाब खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम ब्रंच विद शुमाइला इमरान में, जो इस वक्त हमेशा की तरह हर हफ्ते के दिन 11 बजे आप लोग देखते हैं टोरंटो 360 टीवी पर। और आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आए हुए हैं उनसे हमारी गपशप हो रही है, तो चले उनसे दोबारा बातचीत शुरू करते हैं। अच्छा नौशीन, मुझे ये बताइए आप कि आपने मुझे बताया था इंटरव्यू में शुरू से पहले कि आपकी शादी पाकिस्तान में हुई थी, जी, जी। तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज? एक्चुअली मियाँ की तरफ से बहुत ज़्यादा लव मैरिज थी, मेरे तो ज़हनो ओह गुमान में ही नहीं था अच्छा, तो कहाँ क्योंकि देखा हस्बैंड ने आपको पहली दफा? बहन के देवर थे ना, अच्छा, तो बहन के वो देवर। जब पहले ओह आते जाते थे और मेहंदी पे एक्चुअली उससे भी पहले मैं इतनी शरारती थी ना, तुम यकीन करो शुमाइला, अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा। शादी से पहले मैंने नाक में दम किया होता था और हाँ। सब लोग बहुत खुश होते थे मुझे देख के कि ओह भाई वाह! रौनक आ गई है। वो कहते हैं ना फैमिली की रौनक हाँ, एक होता सही, है राइट। कि मेहंदी पे रौनक लगानी, वैसे हुँ, तंग करना, तो अच्छा चलो इसके साथ ये शरारत करते हैं, कोई सो हाँ। रहा है तो उसको जाके तंग करना। अच्छा, तो वाओ! बहुत शरारती होती हुँ, थी। तो बस ऐसे मैंने जब मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स एक ही देवर था, मेरी बहन का एक ना नंद है, ना कोई और जेठ, ना कोई और अच्छा, बहन एक भाई, आपके सिर्फ जेठ हैं एक। और एक आपके हस्बैंड हैं। हाँ, बस ओके, 2 दोनों भाई भाई हैं, हैं। ओके।
तो मेहंदी पे ये होता था कि पहले सबको हूटिंग करते थे, सब पे गाने बनाते थे, हम कहें कि नंद ही नहीं है किसको तंग करें, तो हमने सारे गाने उन्हीं पे ही बना दिए। हाँ, और ये है कि उनको काफी मैंने तंग किया था अपने अच्छा, हस्बैंड को, तो उन्होंने कहा अब तुमने शरारती तंग थी। किया है तो सजा भी भुगतो तुम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर शादी, बहन की शादी की कितने अरसे बाद हुई? अच्छा, जब प्रपोजल आया, वैसे हमारे तो मैंने सुना है अक्सर कि एक खानदान में 2 बहनें नहीं दी जाती, हाँ है ना? कोई हाँ हाँ, प्रॉब्लम्स होता है, कुछ तो प्रॉब्लम आपकी अम्मी मान गई फौरन? मान गए, क्योंकि और मेरे जो सास ससुर हैं वो भी एक बेटी को ले आए थे ना, एक लड़की को, फिर उन्होंने देखा कि ये तो माशाल्लाह हाँ, बहुत सो अच्छी है, तो स्वीट, इसकी फरीन तो बहन हाँ, भी माशाल्लाह से। ऐसे ही होगी, फैमिली को जाहिर है मिलते मिलते जुलते जुल पता चल जाता है, तो एग्ज़ैक्टली ट्रू। फिर अम्मी वगैरह को भी पसंद थे, अच्छा, सब लोग देखे भाले, अच्छा, आपको पसंद थे? तो हाँ, या शादी के पसंद बाद थे। पसंद आए? एक्चुअली शादी के बाद, अच्छा, सच अच्छा, तो तो ये आपकी एंगेजमेंट हुई थी या बात पक्की होने के बाद सीधी शादी? नहीं नहीं, एंगेजमेंट मेरे मियाँ राजी नहीं हो रहे थे, कहते एंगेजमेंट तो फिर भी टूट जाती है, ये ना हो लड़की हाथ से निकल जाए, हाँ, हैं, तो उन्होंने सीधा निकाह ही कर लिया कि अच्छा, भाई निकाह किया। पक्का करें काम, तो वो निकाह पहले गोल्डन हुआ। पीरियड नहीं आया बीच में जो शादी से पहले आता है, जिसमें तोहफ़े दिए जाते हैं, फ़ोनों पे नहीं, लंबी-लंबी वो बातें निकाह की के जाती बाद हैं? में आया ना। अच्छा, वो निकाह के बाद आया। हाँ, ओह! तो वो निकाह गोल्डन के पीरियड। बाद आया क्योंकि उसपे गैप आ गया हुँ, था, हुँ। तो रुखसती 1 साल बाद हुई, तो ओके, उसमें जो तहाइफ और हमने सारे जो है ना वो फ़िल्मी माहौल। जिंदगी के मजे जो हैं इस तरह के वो वाह! लिए फ़ोनों पर हैं। बात करना, एक-दूसरे को अल्हम्दुलिल्लाह, गिफ्ट्स देना, हाँ तो वो गिफ्ट्स अभी भी आपके पास हैं? हाँ, जो सारे उन्होंने वो भाई ने दिए थे, गिफ्ट्स भी तारिक थे। भाई ने। वैसे मैं तारिक भाई से मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, थैंक यू। बहुत प्यारे हैं, और वो नौशीन तारिक के हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाते हैं। अभी जब कोविड हुआ था, तो इन्होंने घर में बैडमिंटन खेला था, और जिस तरह आप डाँट रही थी, ओह अब वो माय बच्चे की गॉड, तरह सुने जा हाँ, रहे थे मैं कह बातें। रही थी। तो अच्छी बात है, डोमिनेंट है आप। स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में, स्कूल में मुझे ये शौक होता था कि लाइक मुझे मैट्रिक में भी, 10th में, 9th में हर साल मुझे बेस्ट स्टूडेंट का जो वो अवार्ड अवार्ड मिलता मिलता था। था। पढ़ने में अच्छी थी आप? लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ओह पढ़ाई में मैं बहुत वाह! अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, हाँ, सही, सही, सही। स्पोर्ट्स में मुझे ये होता था कि मैं हर चीज़ ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करूँ। एटलीस्ट ट्राई तो हाँ, करें ना, हाँ, कामयाबी हो ना हो, लेकिन ट्राई हम ज़रूर करें। अच्छा, बिल्कुल। वाक़ई भाई का सपोर्ट है तो आप इतने आगे आई हैं, ये जी। सब कुछ क्या है। अच्छा, बच्चे आप पर गए हैं, लगता है कोई बच्चा आप जैसा। मैं तो आपके बच्चों से मिला, बड़े सीधे-साधे सिंपल से हैं, हाँ, नहीं, है नहीं, ना? वो वो अम्मा ही बिल्कुल बस एक पीस है घर में। अम्मा ही है बस पीस। अच्छा, एक ही पीस है अम्मा, सही। हाँ, नहीं, बच्चे मेरे बहुत शाय हैं हाँ, और क्वाइट हैं, मेरी जैसे तरह नहीं कैनेडियन है, बच्चे होते हैं। मेरी तरह नहीं है, तो हाँ, अब्बा पे चले गए। अब्बा पे चले गए हैं, बिल्कुल। हाँ, चलो, घर में अच्छा है ना एक ही बंदा हो, एक ही बहुत सारे बंदा, बंदे होंगे तो फिर कदर कौन करेगा। एग्ज़ैक्टली, राइट। एग्ज़ैक्टली। अच्छा नौशीन, आप मुझे अपना इवेंट्स के बारे में बता रही थी, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करे? मेरा जो है बिज़नेस, उसका नाम है एलिगेंट डेकोर बाय नौशीन, इंस्टाग्राम पे भी यही नाम है, फेसबुक पे भी यही नाम से है, एलिगेंट डेकोर बाय नौशीन, और फ़ोन नंबर से भी मैंने मेंशन किया है, फ़ोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और एनी मैसेजेस और व्हाटएवर। या हाँ, फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली, अपना किसी, और एग्ज़ैक्टली। अभी आप देख रहे होंगे प्रोग्राम के दौरान स्लाइड चल रही होगी जिसमें नौशीन तारिक का कांटेक्ट नंबर भी होगा। अगर आप अपना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं नौशीन तारिक के साथ तो ज़रूर रब्ता करें। एक बार आजमाइश, फिर बार बार फरमाइश। जी। अच्छा नौशीन, मुझे ये बताइए, अच्छा बहनों में आप सबसे छोटी, सबसे लाडली, तो अभी भी वही लाड उठाते हैं या बस बचपन गया हाँ, तो सब चीज़ें गई? नहीं, 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 अभी भी अभी मैं भी हैं? वैसे ही अम्मी के पास हाँ। जाऊँगी, अब्बू के पास जाऊँगी तो मैं लाडियाँ ही उठाती हूँ ना, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। तो अच्छा नौशीन, आप टिकटॉक भी बनाती हैं, हाँ, आप वो बस, टिकटॉकर भी हैं, लेकिन वो मेरी पब्लिकली नहीं है, प्राइवेट लाइक है। प्राइवेट है, और जो मैं हाँ, ग्रुप में करती हूँ वो एज़ अ मैं जस्ट लोगों के लिए, कि जो मेरी मेंबर्स हैं ना ग्रुप की, सिर्फ उनके लिए उनके बनाती लिए करती हूँ। हैं, वैसे मेरा टिकटॉक अकाउंट जो है वो पब्लिकली नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट है। अगर मैं कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि नौशीन तारिक हमारी जीटीए की माधुरी दीक्षित भी हैं। ओह अब माय आप समझ जाए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, अब नहीं, आप और लोग समझ हिडन जाए। टैलेंट भी है, हिडन टैलेंट। वो बस अब मैंने इशारा दे दिया ना तो हमारी ऑडियंस समझ गई होगी, माधुरी दीक्षित। यस, दैट्स ट्रू। और मैं तो इनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ ना कि मैं बस बता नहीं सकती आपको। जब नौशीन स्टेज पे आती हैं या नौशीन कहीं पर आती है तो बस मैं टिकटिकी बांधे ना नौशीन को देखती रहती हूँ। मैं कहती हूँ यार ऐसे कैसे हो सकता है। घर पे 1-2 दफ़ा आजमाइश की मैंने, प्रैक्टिस की, अच्छा, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है। एक्सप्रेशंस की
पता है वो एक होता है कि आपके फेस एक्सप्रेशन एग्जैक्टली बहुत मैटर करते हैं, बहुत बहुत। बहुत मैटर अच्छा, करते हैं। आपकी आंखें जो है ना बोलती हैं, ओह रियली? चाहे गुस्से में हो चाहे खुशी में हो, तो ये चीज़ ना आपका प्लस पॉइंट है कि एक्सप्रेशन जो आंखों से, मैंने बाज़ लोगों को देखा है वो टिकटॉक बनाते हैं लेकिन उन पे एक्सप्रेशन नहीं होते, हाँ। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई फेक मतलब हो रहा होता है। फेक नहीं, अट्रैक्शन नहीं मिलती, बस वो चलो देख लिया। लेकिन आपका टिकटॉक जो देखते हैं ना उसमें एक्सप्रेशन आपकी आंखों का, ओ माय गॉड, एक जुमले में पूरी आंखें कह जाती हैं। वो कहती है ना आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, वो वाली चीज़ है बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह से। थैंक तो यू। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब सब कहेंगे कि शायद नौशीन ने शुमाइला को पैसे दिए इतनी तारीफ करने के लेकिन हरगिज़ ऐसी नहीं कोई वैसे बात नहीं है, नौशीन ये सब डिज़र्व करती हैं। आप इनके फेसबुक पे जाके और इनके टिकटॉक पे, टिकटॉक तो आपका खैर नहीं है ही प्राइवेट है, नहीं। और वैसे जो ये इवेंट्स करती हैं उनमें आप जाके मिलेंगी तो आपको इनकी पर्सनालिटी इनके काम में नज़र आती है। जितनी खूबसूरत ये बातों से है, दिल से जितनी खूबसूरत है, पर्सनालिटी जितनी खूबसूरत है, आप इनका काम देखेंगे ना तो वही खूबसूरती, वही, मेरे पास अल्फाज नहीं है क्या बोलूँ मैं आगे, कि हुस्न जो है ना इनके काम में नज़र आएगा आपको। Thank और you। उसके लिए आपको नौशीन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा नौशीन, मुझे ये बताइए फेवरेट कलर कौन सा है आपका? फेवरेट कलर मेरा कह लो, एक तो नहीं है मेरे, तो दो तीन। वक्त के मुझे साथ साथ रंग चेंज बहुत होते हैं, अच्छे लगते अच्छे हैं। लगते हैं। हाँ। अच्छा, जब आप अपना इवेंट प्लान करते हो, डेकोर करते हो, तो किसी ख़ास कलर पे ज़्यादा फोकस है कि हाँ इस कलर को हर रंग के साथ होना चाहिए? हाँ, मुझे एक्चुअली लाइट कलर्स जो है ना, पेस्टल कलर, हाँ, वो बहुत पसंद है। बहुत मैं अट्रैक्ट कहती हूँ करते हैं। उससे बैकग्राउंड ज़रा ज़्यादा, और ऑब्वियसली जब मेहंदी है, कोई रंग बिरंगा इवेंट है, तो उसमें तो रंग बिरंगे अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली, नहीं लेकिन कोई ज़्यादा स्पेसिफिक पर्सनली कोई कलर है? मुझे लाइट कलर्स ज़्यादा पसंद लाइट है। कलर हाँ। अच्छे लगते हैं। नौशीन, आप जितनी बातें करिए अपनी पर्सनालिटी के बिल्कुल उल्टी कर रही हैं। है हाँ, आप इतनी शौक व लाइट चंचल, कलर्स। इतनी चुलबुली, मैं समझा आप कहेंगी मुझे मरून पसंद है, मुझे रेड पसंद है, लेकिन आपका मिजाज पता चला नहीं, मुझे लाइट्स कलर ज़्यादा हाँ, पसंद है। अच्छा, मैंने जो आपकी पिक्चर्स देखी हैं, जो मैंने आपके इवेंट के डेकोरेशन देखी है, उसमें वाकई बैकड्रॉप जो होता है वो ज़्यादातर लाइट्स कलर का ही होता लाइट है और वो कलर्स। खूबसूरत भी लगते हैं। हाँ। अच्छा नौशीन, हॉबीज़ क्या क्या हैं? थोड़ा सा मसरूफ ज़िंदगी से जो टाइम निकलता है जिसे हम कहते हैं मी टाइम, उसमें आप क्या करते हो? मी टाइम में पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ। अच्छा, हाँ, वो ज़रूर, रात को तो मैंने 1-2 किस्तें देखनी ही अच्छा, है। यूट्यूब पे नहीं एक किस्से ड्रामे। लेके और 34 तक एक हाँ। साथ ही देख लो? नहीं, वो नहीं। वो वो नहीं? इतना टाइम नहीं होता, तो उस हाँ, वजह से टाइम मैनेज एपिसोड करना टू होता है। एपिसोड देखती हैं। अच्छा, टीवी वाह! ड्रामे मुझे पाकिस्तानी बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। फ्रेंड्स के साथ बातें करनी और घूमना फिरना, खाना पीना। घूमना-फिरना, बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त। तो खाने में किस तरह के खाने पसंद हैं आपको? खाने में मुझे एक्चुअली शवारमा टाइप, स्पाइसी? स्पाइसी तो बहुत पसंद है। बहुत हाँ, स्पाइसी माइल्ड हो? नहीं मैं खाती। सबको पता है हाँ। मेरी फ्रेंड्स को कि देसी भी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, उन्हें कहूँगी एक्स्ट्रा स्पाइसी प्लीज़ दे दें। शवारमा होगा एक्स्ट्रा स्पाइसी से दे दें। स्पाइसी फूड अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, स्पाइसी फूड। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, घर में जब खाना-वाना बनाती हैं तो उसमें क्या स्पाइस बच्चे भी खाते हैं या बच्चे हाँ, नहीं कैनेडियन मैंने फूड? बच्चों को भी बिल्कुल जो यूज़्ड टू किया हुआ है, हाँ, वो स्पाइसी फूड के शुरू लिए से किया हुआ ही है। अपने देसी खाने पाए, निहारी, बिरयानी, हुँ। ये सब कुछ चीज़ें जो हैं उसमें मैं स्पाइस जो है वो सही डालती हूँ, अच्छा, फीके वाह! नहीं डालती। अच्छा, वाह! ज़बरदस्त, मिर्च मसाले। अच्छा, मिर्च। तब भी आपके मिज़ाज में इतना मिर्चीपना है ना? मिर्च खा-खा के कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं फिर उनकी ज़बान भी मिर्चों वाली हो जाती है, लेकिन हाय! लग तो नहीं रही? नहीं, नहीं मेरी लग तो मिर्चों नहीं वाली रही? ज़ुबान नहीं है। मिर्च मतलब शौक व चंचल। हाँ, हाँ, वैसे ना शौकपना करना, चंचलपना करना ये। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ, ये जो आप गैदरिंग्स करती हैं, ये जो सोशल लाइफ़ है आपकी, थक नहीं जाती? बोर नहीं होती कि एक अ, जैसी लाइफ़ है, कभी थोड़ा ब्रेक लो या थोड़ा, या फिर कंटिन्यूअसली रहती है ये? नहीं, नहीं ब्रेक मैं लेती हूँ, वो तो हो नहीं सकता कि मैं हुँ, हर रोज़ ही जाऊँ। हुँ, जैसे हुँ। आपको मैनेज करना पड़ता है ना फैमिली के आई साथ, नो, फैमिली को टाइम देना, बच्चों के एग्ज़ैक्टली ट्रू। साथ, हुँ, पेरेंट्स मेरे इधर हैं, उनको हुँ, टाइम देना, हुँ, हुँ। फिर इस तरह मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बोर नहीं मैं होती। अपने अच्छे फ्रेंड्स, अगर आपकी अच्छी कंपनी है, अच्छे हुँ। दोस्त हैं आपके साथ, तो अच्छा टाइम गुज़रता है उनके अच्छा साथ। टाइम गुज़रता है। हुँ। कभी-कभी दिल करता है ना भई बहुत ज़्यादा शोर-शुगल हो गया ज़िंदगी में, ज़रा थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा चिल हाँ, करें, तो नहीं, फिर नहीं क्या करते हो? वो भी आप मैं बहुत पाकिस्तान एन्जॉय चले जाते हो करती या फिर कहते हो चलो हम लोग बच्चों के साथ कहीं दूर चले, कहीं वेकेशंस हाँ, पे जाएँ? पाकिस्तान जाने का मुझे बहुत शौक है। पहले जब बच्चे छोटे थे तो मैं एवरी ईयर ही चक्कर लगता था हुँ, मेरा पाकिस्तान हुँ, में। हुँ।
और उसके बाद अब भी मैं जब आती हूँ तो बहुत उदास होती हूँ पाकिस्तान से। वो मेरा मी टाइम होता है कि पाकिस्तान की पुरानी यादें, स्कूल लाहौर कॉलेज के जाके फ्रेंड्स सबसे मिलना। अच्छा, लाहौर में जाके सबसे ज्यादा फैसिनेट कौन सी चीज करती है आपको कि बस मैंने लाहौर जाना है तो एयरपोर्ट से उठता है कि मैंने ये काम तो लाजमी करना है, ये जगह पे तो मैंने खाना जरूर खाना है? एक्चुअली मुझे वहाँ के जो फूड स्ट्रीट है ना, वहाँ पे मैं जरूर दूसरे दिन ही जाती हूँ। अच्छा, और तो वहाँ के जैसे क्या फूड ठेले के स्ट्रीट पर? बर्गर, अच्छा। शकरकंदी, छल्ली, ये चीज, हर ओह, चीज जो है ना, वो जो क्या कहते हैं रेडियो पे लगी होती है अंदरून सच्ची शहर के से? अना, हाँ अंदरून शहर का जाके मैं जरूर विजिट करती हूँ ओह जब वाह, भी जाती हूँ, क्योंकि उधर पेट भी खराब नहीं मुझे होता? बहुत, नहीं नहीं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पुरानी वो नहीं, जो इमारत। ठेले के खाने खाते हो तो उससे नहीं नहीं, स्टमक वो डिस्टर्ब नहीं खराब होता? हो जाता है, होता है ना, स्टमक वो डिस्टर्ब होता पहले है। दूसरे दिन ही हो जाता है। फिर मेरी बहन मुझे डांटती है, देखा मैंने मना किया था कि अभी ना इतनी, मैंने कहा नहीं मेरे हाय, से इंतजार नहीं होता, मैं इतनी दूर से आई हूँ सफर और करके आई हो। ये चीजें देख के तो मैं अच्छा, रह ठेले नहीं की चीजें सकती। ज्यादा शौक से खाते हाँ, हो आप? और वहाँ के खाने सबसे मजे के क्या होते हैं जो आप कहते हो कि ओफ, ये तो कनाडा में मिलता ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा खाना नहीं मिलता? नहीं नहीं, कोई भज्जे के पर्टिकुलर? पाए हैं, फिर वहाँ पे चने हैं, नान चने जो है वो मेरा फेवरेट नाश्ता होता है। तो वाह, चने नान। हाँ, नान चने और बर्गर, वो भी ठेले वाला अंडे वाला बर्गर जो अंडे होता है वाला बर्गर होता है, स्पेशल, राइट। उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कोई है। मुकाबला यहाँ नहीं। कि आप हाई फाई रेस्टोरेंट्स में भी चले जाएंगे पर उसका वो जो मजा है ना, टेस्ट, वो हाँ, नहीं वो है। नहीं होता। अच्छा, मुझे बताओ, लाहौर अब जैसे आप जाते रहते हो, कोई फर्क लगा लाहौर में? काफी चेंज हुआ नहीं, या वैसे बहुत का चेंज वैसा ही हुआ है, हुआ? अच्छा, चेंज बहुत, हुआ हाँ है। डेवलप हो गया है। अच्छा, खाने में थोड़ा खाने में बहुत फर्क आ गया है, ओके, खाने पीने में, और वैसे भी काफी रोड्स डेवलप हुआ वगैरह, है। हाँ डेवलप हुआ है अच्छा, और वाह, अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। हाँ वो मैंने सुना था कि वो पेरिस हो गया पाकिस्तान का। तो रियली। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो जो टाउन्स बने, सोसाइटीज बनी है, हाँ। बहरिया टाउन है या वो है, वो जरा अच्छे उस आगे निकल जाए तो बहुत क्लीन एंड नीट है। अच्छा, बहरिया टाउन को मैं सुना है वो शहर से तो दूर है, लेकिन वो बिल्कुल अपनी मिसाल आप है, अपनी है हर चीज बिल्कुल, वहां पर है। हाँ। अच्छा, वलेंशिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, एक सोसाइटी वलेंशिया है, हाँ उसका हाँ, जब आप अंदर एंटर होते हो तो बहुत अच्छा उसका व्यू लगता है मुझे। मैंने कहा हाँ, फ्यूचर में अगर पाकिस्तान में कोई घर लेना हुआ तो बंदा वलेंशिया में ले। अच्छा इलाका है वो। बहुत अच्छा है। ओह वाह, मुझे लाहौर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी लाहौर विजिट नहीं किया। मैंने हमेशा ड्रामों में देखा, मूवीज में देखा, या फिर मैगजीन्स वगैरह में देखा, लेकिन आई लव टू गो नहीं, वो देयर। कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। मैं तो पैदा तो हो जरूर गई। जाओ लाहौर के अपने मजे हैं। अपने मज़े हैं। एक्चुअली आपको पता है, आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन मुझे पाकिस्तान का कराची बहुत अच्छा लगता है, मुझे हाँ, इस्लामाबाद बहुत अच्छा लगता है, लाहौर भी मैं इनफैक्ट इस्लामाबाद भी बहुत अच्छा है, आई बहुत लव अच्छा है इट। इस्लाम। मैं बहुत बार गई हूँ इस्लामाबाद और हमेशा मजा आता है। फैसल हाँ, मस्जिद है वहाँ पे, एग्जैक्टली, खूबसूरती है बहुत खूबसूरती और इस्लामाबाद में। बहुत हाँ, पीसफुल है। पीसफुल बहुत है। छोटा सा और बहुत पीसफुल है। मुझे कराची बहुत अच्छा लगता है। मैं हाँ, पाकिस्तान में अरे कहीं यार, जाऊँ, लेकिन जाहिर है। मुझे लगता है जब मैं कराची जाती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा घर है, ये सही। मेरा दूसरा घर है कराची। और वहाँ का समंदर, वहाँ की लाइफ, वो तो रोशनियों का शहर है। और स्पेशली वहाँ पे तो सुबह जो होती है वो रात में होती है, हाँ वहाँ बिल्कुल। रातें भी सुबह की तरह होती हैं। इतनी फास्ट लाइफ है वहाँ कि जब हम कनाडा से कराची जाते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। मुझे लगता है सही। मैं कनाडा में ही हूँ। हर तरफ एक हलचल सी मची हुई हलचल हुई है। है। और माशाल्लाह से शॉपिंग मॉल्स देख लें, अल्लाह माफ़ करे, हॉस्पिटल देख लें, फूड स्ट्रीट देख लें, सब कंप्लीटली बिजी। मैं कहती हूँ, कौन कहता है पाकिस्तान गरीब मुल्क है? गरीब मुल्क है हर बिल्कुल। जो शादी ब्याह है कराची की, पूरे मॉल ओ भरे गॉड, होते हैं, यहाँ पे मैं आती हूँ ऐसे लगता है कोई बंदा ना बंदे की बंदे की जात, ज़ात, कुछ भी एग्जैक्टली, नहीं, इतना यानी कि वीकेंड पे इतना मुझे कम लगता है। और वहां पे एग्जैक्टली, वीकडेज में जोन से मर्जी टाइम पे चले जाएं, हर रेस्टोरेंट फुल है। बुकिंग आपको एक दिन पहले पहले करनी होती करवानी थी या पड़ती है। वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा या होता था। और मॉल जो है उसमें मैं शॉप में घुसती थी, वो जी वहां से ये गायब, वहां से ये गायब। औरतें बहुत तो ऐसे शॉपिंग लोग करते शॉपिंग हैं, करती हैं, वहां की एग्जैक्टली, ज्यादा करती हैं। वहाँ जी। की लैविश लाइफ है, हम हाँ। लोग तो कुएं के मेंढक। मैं जब कराची जाती हूँ तो अम्मी कहती है, तुम ये कपड़े पहन के जाओगी ऐसे? अम्मी क्या हुआ? क्योंकि यहाँ रहते रहते हम इतना यूज टू हो चुके हैं यहाँ के लाइफ स्टाइल के, कि मेरी बहन कहती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना था, कपड़े अच्छे से पहनो, बाहर जाना है, ये करना है। वहाँ पे हाँ, लोग हम शाम में लोग यहाँ पे तैयार होना बिल्कुल अपना फर्ज समझते हैं। हम तो यहाँ बिल्कुल ट्राउजर बिल्कुल टी शर्ट जूड़ा बनावा घर के बिल्कुल। काम काजों में, शादी ब्याह में। सच्ची से मैं घर में जब लिपस्टिक लगाती हूँ तो मेरे बच्चे कहते, मम्मा आप शादी में जा रही हैं क्या?
और पाकिस्तान में शाम में तो मेरे ससुराल में क्या, मेरे मायके में क्या, सब तैयार होते हैं वहाँ पर। वाह, लॉन के कपड़े और मेकअप, मॉल भी वहां पे ऐसे ही जाएंगे, ट्रेंड है। ऐसे ही ट्रेंड है। तो लगता है यार जिंदगी वो तो ये पता है ये होता गुजार है है। कि वहां पे अचानक मेहमान भी कोई आ सकता है, कोई भी एग्जैक्टली रिश्तेदार आ सकता है, तो वहां पे हर वक्त टिप टॉप रेडी रहना शाम के होता वक्त है कि शाम स्पेशली। के वक्त स्पेशली वहां पे तो लेट नाइट तक सब खाबे चलते हैं, खाने चलते एग्जैक्टली हैं, लोग ट्रू। सोते ही लेट नाइट है। 12 बजे के बाद सोते हाँ, हैं वहां तो लोग। मुझे तुम लोग के बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, तुम कहती नहीं, हम लोग यूज टू हैं। और वाकई पर वो सुबह फजर में उठ भी और जब जाते हैं। मैं जाती हूँ वहां पे तो जब 1 2 बजे दोपहर को सारे जो मॉल हैं, स्टोर्स वो खुल रही होती हैं, आराम आराम से आ रहे हैं, शॉप्स खोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली अच्छा, वहां जाके कितना आ- यकीन करो, मुझे लगता है मैं कोई मलका हूँ। बच्चों को नहला धुला के तैयार भी हो गए, कपड़े बिस्तरी हाँ हो गए, बिल्कुल, खाना भी तैयार है। किसी के घर जाओ बस सोफे बैठे टटर टटर बातें की जा रहे हैं। हाँ, लग्जरी लाइफ लग्जरी लाइफ कि वहां जाके एग्जैक्टली। ना आप मजा आ जाता है। और वापस जब कनाडा आते हैं तो यहाँ का अपना मजा है, अपना अपनी मजा है, लाइफ हर है, जगह सही का बात है। अपना मजा है अपना एक्चुअली। मजा है, लेकिन वो ज्यादा अच्छे हैं। कुछ चीजें इधर की मिस करती हूँ जब पाकिस्तान जाती हूँ। आई नो, और सिक्योरिटी बहुत हाँ, ज़्यादा, सफाई सिक्योरिटी सुथराई, स्पेशली जब ट्रैफिक में आप हो, बिल्कुल, ओ माय और जो गॉड। हॉर्न पीछे से पड़ रहे हो आपको, और स्कूटर वाले भी आपके सामने और ठेले वाले भी। तो फिर हाँ, हम कहते हैं कनाडा में नहीं कितनी वहां अच्छी जाके तो है। मैं ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करती, वहां नहीं तो कर सकते ना। इम्पॉसिबल है कि ड्राइव करे राइट और बंदा। लेफ्ट का भी फर्क आ जाता है ना, तो वो थोड़ा सा, भाई जिस तरह गाड़ी निकलता है ना, वहाँ 2-2 सेकंड से गाड़ी बचती है, 2-2 सेकंड से। हम कहते हैं, तुम लोग कैसे ड्राइव करते हो। हाँ, अच्छा, यहाँ कनाडा में ये है कि जब आपको मूड अच्छा हो तो लॉन्ग ड्राइव पे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फियांसी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ चले जाओ। पाकिस्तान में लॉन्ग ड्राइव का मतलब है सर दर्द लेना। सर दर्द आधे लेना घंटे में मेरे वहां सर पे में तो। दर्द शुरू हो जाता है नहीं वहाँ। वहां मोटरवे पे चढ़ जाओ, मोटरवे पे सीधा इस्लामाबाद पहुंच जाओ लाहौर से। हम लोग ऐसे करते होते जब लॉन्ग अच्छा। लॉन्ग ड्राइव का मूड होता था तो हाँ। मोटरवे पे चले जाते थे। और इस्लामाबाद, अच्छा। इस्लामाबाद के क्या वो एक पुलाव बहुत मशहूर है, पुलाव और उसके ऊपर कोई पीस रखते हैं, शामी कबाब होता है अच्छा। कुछ, उसको स्पेशल डिश कहते हैं, तो राइट। वो हम खाने चल चलो निकलते फिर साथ में मिलके लाहौर चलते हैं, है ना। थे। जरूर, हाँ, आप हमारे साथ कराची चले, हम आपके साथ लाहौर बिल्कुल चलते हैं। तो बिल्कुल, फिर मज़ा और भी आएगा। और भी अच्छा, आएगा। हम वापस आपके प्रोफेशन की तरफ आते हैं। नौशीन, आप मुझे बताइए, आप जो ये सारा डेकोर करते हो, ये जिस तरह, किस चीज़ से मुतासिर होके करते हो, या जहन में क्या, जैसे सपोज अगर मैं शादी का आपसे इवेंट करवाऊँ, तो आपके जहन में क्या, आपका फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि मुझे ये रखना है, मुझे ऐसे करना है? किसी से सीखते हो आप, पेपर पे बनाते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे देखते हो, कैसे करते हो आप? नहीं नहीं नहीं, पेपर पे या कुछ ऐसे नहीं है, क्योंकि आजकल जो जैसे अब फैशन चलता है कपड़ों का, कोई डिजाइनर्स लेके आ रहे हैं कि ये लंबी कमीजें चल रही हैं, राइट। शॉर्ट चल रही है, या राइट। ये स्टाइल चल रहा है। राइट। तो इसी तरह डेकोरेशन का भी इंस्टा तो भूरी भरी पड़ी है ना, कि हर एग्जैक्टली ट्रू। कोई जो है वहीं से, और क्लाइंट्स जो हैं वहां से पिक्चर हमें देते हैं ओके। कि ये हमें चाहिए, राइट। ये आप कर सकते हैं डिजाइन। तो ऑफ कोर्स हम अब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं कर सकते राइट। या हम नहीं एग्जैक्टली। बनाते, तो हमें यस। फिर उनकी चॉइस के मुताबिक, उनकी डिमांड के मुताबिक उस करना पड़ता है। करना, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका इवेंट होता है, आप पहले से सारा उसको अपने जहन में बनाते हो, हाँ, नहीं नहीं फिर नहीं, जाके पहले और आप। आप क्लाइंट से डिस्कस भी करते हो कि भाई ये चीजें हैं, हम राइट। ये ऐड करेंगे। राइट। अगर उनको एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं तो फिर उनसे पूछ लेते हैं ना, तो राइट। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं उसके। राइट। तो आपके चार्जेस क्या हैं, अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें कि बिगनर ये है आपका, लाविश ये है आपका, कोई चार्जेस आपके हैं, या इट्स डिपेंड ऑन इवेंट? कि जैसे इट डिपेंड्स डिपेंड्स कि करता है, आपका स्टार्टिंग कहाँ से आपका करते हैं आप? स्टाइल कैसा है। हाँ, स्टार्ट कहाँ से होता है आपका? स्टार्टिंग ये है कि मेरा 500 से 400 to 500 से स्टार्टिंग है। ओके, बेसिक जो है आपका हाँ, 400। और मैं अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि अभी हम लोग जो है एक बहुत ज़बरदस्त टोरंटो 360 पे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, और उसका एंड जो थैंक यू सो मच। इवेंट डेकोर करेंगी वो नौशीन तारीक करेंगी। और इंशाल्लाह जल्द ही आप देखेंगे वो इवेंट टोरंटो 360 पर। और आप देखिएगा कि नौशीन ने कितनी मेहनत से, आप यकीन करें, बिलीव और नॉट, मैंने नौशीन को फ़ोन किया, इतना खूबसूरत नौशीन ने मुझे उसको डिस्क्राइब किया, और मैंने तो बहुत सिंपल से बताया कि बस ये नौशीन कहती, नहीं शुमाइला इसके साथ ये ऐड करो, नहीं शुमाइला इसके साथ ऐसे करो, शुमाइला ये करो, ऐसे करो, और वो इतना खूबसूरत इमेजिनेशन में बना। मैंने कहा बस मुझे यही चाहिए। तो इंशाल्लाह नौशीन डेकोर करेंगी हमारा स्टूडियो,
तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा, और मुझे पता है कि आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो नौशीन, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं, मोस्ट इंशाल्लाह वेलकम। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। इंशाल्लाह और यू वेल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। और हम तस्वीरें लेंगे और बताएंगे भाई नौशीन तारिक ने डेकोर किया है, और मैंने तो ऑन ईयर भी कह दिया, इज्जत रख लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इंसान काम उसी को देता है जिस पे ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट हो हाँ, बस। मैंने आपके माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे देखे थे। अच्छा, शुरू शुरू में मैंने देखे तो मैं कह रही हूँ कि नौशीन तारिक वही तो नहीं है जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं जानती हूँ। ओह वाओ। मैंने कहा वाह अमेजिंग, यानी वो हम वो जैसे मेले में बिछड़े हुए नहीं मिल जाते, तो तुमने कहा ओ ये तो वही नौशीन मैंने तारिक है। नौशीन तारिक ये, चलो भाई इनसे अपना काम, और भाई दोस्तों को फायदा हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मेरी दुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर टोरंटो 360 का हवाला कोई आपको दे, रेफरेंस दे, या ब्रंच विद शुमाइला के हवाले से लोग आपसे कुछ डिस्काउंट मांगे, तो क्या डिस्काउंट देंगी वो भी आप ऑडियंस को बता दीजिए। नहीं नहीं, ज़रूर। जो शुमाइला का प्रोग्राम और टोरंटो 360 चैनल है, उसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह से, हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। एंड आई डू वॉच हर प्रोग्राम्स, थैंक और यू सो मच। बहुत अच्छा आप कर रही हैं। थैंक यू डियर। लोगों को टैलेंट जो है वो सामने लेके आ रही हैं, थैंक यू लोगों डियर, के थैंक यू टैलेंट सो से आप मच। इंट्रोड्यूस करवा रही हैं लोगों थैंक यू को, डियर, सो थैंक यू दैट्स सो मच। वेरी नाइस गेस्टर। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो जो अब वो मेन बात तो आपने बताई नहीं, जो टोरंटो 360 के रेफरेंस से आया या शुमाइला को कोई हवाला दिया, आप उसको कितना नहीं डिस्काउंट नहीं नहीं नहीं, देंगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये पक्का है। जो भी मुझे ये रेफरेंस से आएगा टोरंटो 360 और शुमाइला के हाँ। प्रोग्राम से, ऑफ कोर्स आई विल गिव द बेस्ट डील, और ओ, डिस्काउंट भी दूंगी। तो बस नाजरीन टेक देर माय ना वर्ड्स। कीजिए। ओ, नाजरीन तो बस देर ना कीजिए और जल्दी से नौशीन से कांटेक्ट कीजिए, और जो भी टोरंटो 360 का रेफरेंस देगा या शुमाइला बिल्कुल। का, तो उसको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। नौशीन, थैंक यू सो मच आपके यहाँ आने का, अपना कीमती वक्त देने का। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ हैं, और आप पहली दफ़ा मेरे ख्याल से किसी टीवी चैनल पर जी आई जी हैं। जी, हालांकि फर्स्ट आपको टाइम अप्रोच तो बहुत लोगों ने किया, है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पहले भी, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती रही। अब आपने निकाला है, आपने कहा नहीं। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बातचीत थैंक यू करके, सो मच। आपकी पर्सनैलिटी देखकर। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे मिलके ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स वाइब्स आती आती हैं हैं, आपको, बिल्कुल। और दिल चाहता है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और आपको पता है मैं हमेशा एक छोटी सी बात अपने नाजरीन के साथ करती हूँ। तो जनाब, ज़िंदगी में एक उसूल अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए, जिएँ और जीने दें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत अरसे तक किसी से नाराज़गी ना रखिए, क्योंकि जो दौर चल रहा है, जैसे अभी कोविड का हमने ज़माना देखा था, जो लोग थे आज वो हमारे साथ नहीं हैं। हमें नहीं पता कि ज़िंदगी में कब कौन कहने को हमें मिले कि वो अब हम में नहीं है। तो ज़िंदगी छोटी है, मिलके रहिए, मोहब्बत के साथ रहिए, दिलों में ज़्यादा अरसे तक अपनी नाराज़गी ना रखिए, जाने दीजिए ज़िंदगी को। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है, सबको साथ लेके चलें, मोहब्बत के साथ रहें, इज़्ज़त के साथ रहें, और जहाँ भी रहिए खुश और आबाद रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।